पिछले उसमें आपने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, जिस पर हमने बात की थी किस पर, पर्सन्स की। यानी पूरा डिस्कशन पूरा फोकस था पर्सन पर कि पर्सन क्या कर रहा है। एक टाइप्स ऑफ अकाउंट में सेकंड हेड आता है हमारा कौन सा, रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता। नाम से क्लियर उसका, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, यानी जो चीज वास्तव में आपको दिख रही है वो चीज़ें आपको यहाँ लेना है, यानी कि आर्टिकल, जिसको आप छू सकते हो, किसी को दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जिस चीज़ में जान नहीं है वो आ जाएगी आपकी किस में, रियल अकाउंट। आप अपने घर में आसपास देखें, जिन जिन चीज़ों में जान नहीं है वो किस में आएंगे, रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल फैन, बिल्डिंग, सोफा सेट, चेयर, फर्नीचर, जितनी भी आपके आर्टिकल्स है वो आपके आएंगे वास्तविक खाते में। रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। जो वस्तु, यहाँ बार बार जोर दिया जा रहा है किस पर, वस्तु पर, यानी रियल अकाउंट का रूल किस पे लगेगा, वस्तु पर। पर्सनल अकाउंट पर नहीं लगाना। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको करते हैं हम क्या, डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको करते हैं हम क्रेडिट। यानी जो आपके बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो बिजनेस से जा रही है उसको आप क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट भी टू टाइप्स के होते हैं, यानी ये हमारा बी वाला पार्ट था जिसमें फर्स्ट आता है टेंसिबल रियल अकाउंट। टेंसिबल रियल अकाउंट मतलब मूर्तवान संपत्ति, वास्तविक एसिड्स जो हमें आंखों से दिखती है, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या आएंगी, टेंसिबल रियल एसिड्स। कैश, इनटेंजिबल रियल एसिड्स, हर बिजनेस में इसकी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन ये ऐसी एसिड्स होती है जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल। यदि भोपाल में आप जाएं तो अग्रवाल शोरूम, अग्रवाल ज्वेलर्स, उसका नाम चलता है। ऐसे कितने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम चलता है, लोग उनको नाम से जानते हैं। तो सालों गुडविल कैसे उनकी, एक व्यक्ति ने सालों ईमानदारी से अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं दी, अच्छा प्रोडक्शन दिया, वो क्या हो गई आपकी गुडविल। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट। पेटेंट यानी किसी चीज को बनाने का फार्मूला, जिसको व्यक्ति रजिस्टर्ड करा लेता है, तो वो भी हमारे क्या, इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। कॉपीराइट, कोई राइटर है उसने कोई बुक लिखी है तो उस पर उसका कॉपीराइट है, या कोई पब्लिशर है उसने एक राइटर से कांटेक्ट कर लिया कि नहीं आपकी बुक हम ही छापेंगे, कोई और नहीं छापेगा, तो उस पब्लिशर्स का उस पर राइट्स रहेगा। तो इस तरीके से ये जो एसेट्स होती है ये दिखती नहीं है, लेकिन बिजनेस में भी इनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ टेंजिबल रियल अकाउंट यानी कि बिल्डिंग, मशीनरी, इंटेंजिबल रियल अकाउंट यानी कि गुडविल, रियल अकाउंट की ये सब चीज़ें हैं। कॉपी पे नोट करना है, अच्छे से इनको याद करना है, रट लेना है, और जैसा बार बार बोला है, रूल याद करने के बाद अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करना सीख ले तो अकाउंट बहुत इजी, और अप्लाई करना नहीं आया तो अकाउंट सबसे टफ। बिल्कुल बिगनिंग से आपको बताया जा रहा है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि हम रूल को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले नकद माल बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 2000। अब आप दुकान पर बैठे, अपने आप को एक बिजनेसमैन मानना है। जब भी हम जनरलिटी पढ़ते हैं तो क्या मानना है कि हम बिजनेसमैन। तो नगद माल बेचा, गुड सोल्ड फॉर कैश, ये बिल इंटी हमने लिए, नगद माल बेचा 2000 रुपये का, गुड सोल्ड फॉर कैश। तो इसमें आपको देखना है भाई, आप दुकान पे बैठे, एक कस्टमर आया,
उसने बोला भाई ये माल कितने का, ये आर्टिकल कितने की, ये वस्तु कितने की। आप बोला सर 2000 रुपये की। उसने आपको 2000 रुपये दिए और वो आर्टिकल, वो वस्तु लेकर वो चला गया। तो आपके व्यापार में क्या एक्टिविटीज हुई भाई? व्यापार में क्या हुआ? कैश आया और गुड्स गया, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है जो चीज आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगी उसको डेबिट करना है। तो क्या आ रहा है? कैश हमारे पास आ रहा है। गुड्स यानी वो आर्टिकल, वो वस्तु व्यापार से क्या हो रही है? जा रही है। तो जाने वाली चीज को क्रेडिट, आने वाली चीज को डेबिट। तो पहले हम डेबिट लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये आ गया हमारा कितने का? 2000 रुपये का। सेकंड है नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹3000। अब आपने, क्योंकि आपका काम क्या है? माल खरीदना और माल बेचना। यानी फर्नीचर का आप व्यापारी है, फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर बेचेंगे। फर्नीचर क्या होगा आपके लिए? गुड्स। कपड़े के व्यापारी कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा बेचेंगे। तो ये क्या होगा? गुड्स। जब आप कोई चीज़ सेल करना है तो उसको वो खरीदना भी है। तो जब आप यहाँ खरीदेंगे, आप अपने होलसेलर के पास जाएंगे और उससे आप 100 आइटम, 100 वस्तु आपने खरीदी, जिसमें उसने एक वस्तु की कीमत 30 रुपये लगाई थी, यानी कि 3000 रुपये की वस्तुएं आप खरीद के लेकर आए। तो उससे आपने 3000 की वस्तुएं ली और उसको 3000 रुपये दिए। अब आपके व्यापार में क्या हो रहा है? क्या चीज आ रही है और क्या जा रहा है? हम माल खरीद रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। हमेशा जब भी आप डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके साथ रूल जरूर बोले। इजी रहती है एंट्रियां, इजी एंट्री सब कर सकते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब ये आगे टेट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जब हम एडवांस जनरल एंट्री पर पहुंचेंगे और आपको रूल याद नहीं होगा तो हाँ वो एडवांस टफ जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जब भी आप जनरल एंट्री कर रहे हैं तो उसके साथ रूल एक बार मन में जरूर बोले कि नगद माल खरीदा, भैया माल आया, आ रहा है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। तो गुड्स को क्या करेंगे? डेबिट, और कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। ये आपकी इसमें क्या होगी? जनरल एंट्री बनेगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ गुड्स है और ये यहाँ भी गुड्स है, लेकिन जब हमने जनरल एंट्री बनाई तो यहाँ लिख दिया सेल और यहाँ लिख दिया परचेज। ऐसा किया क्यों? हमें उसके लिए गुड्स की डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। तो इसको रफ करते हैं, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। चलिए सबसे पहले हम आते हैं गुड्स की डेफिनेशंस पर। ये गुड्स और इसके लिए वर्ड यूज हुआ है परचेज, और एक वर्ड यूज हुआ है सेल। बात कर रहे हैं किसकी? रियल अकाउंट की। और यही आपका सेकंड आइटम, ये भी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, और यही एक चीज आएगी आपकी एसेट्स। बस ये डिफरेंस हमें आ जाए, हमारी मैक्सिमम जो प्रिंसिपल मिस्टेक्स होती हैं जनरल एंट्री में वो हमारी खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले डेफिनेशन है गुड्स क्या होता है। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है? आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो आपके लिए गुड्स है। या आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स की डेफिनेशन क्या है? कि वो चीज खरीदी इसलिए गई है कि प्रॉफिट पर उसको बेचना है, इसलिए वो गुड्स है। गुड्स की डेफिनेशन ये कि कोई चीज खरीदी इसलिए गई है कि उसको प्रॉफिट में बेचना है। फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीदेगा,
फर्नीचर बेचेगा। तो क्या फर्नीचर उसके लिए क्या हुआ है, गुड्स, यानी जब वो फर्नीचर खरीदेगा तो परचेस लिखेगा, जब फर्नीचर बेचेगा तो वो सेल लिखेगा। अब उसे अपने अकाउंट मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो कंप्यूटर क्या हुआ है, एसेट्स। तो कंप्यूटर के लिए आप गुड्स नहीं ले सकते, कंप्यूटर के लिए तो आपको कंप्यूटर ही लेना पड़ेगा। उसको बिजनेस में डील करने के लिए कार की आवश्यकता है, तो कार के लिए आप ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, कार के लिए आपको कार ही यूज करना है क्योंकि कार उसके लिए एसेट्स। फर्नीचर वो बनाता भी है तो बनाने के लिए उसने कुछ औजार वगैरह खरीदे तो वो भी उसकी क्या है, एसेट्स। तो ये आपको शोरूम में उसको पंखा लगाना है तो पंखा उसके लिए एसिड से फैन ही आएगा, एसी लगाना है एसी एसिड से। तो जिस चीज को वो खरीद इसलिए रहा है कि उसको बेचना नहीं है वो एसिड से, और जिसको खरीदा इसलिए कि उसको बेचना है वो गुड्स से। मान लो पंखे का व्यापारी है, वो पंखा खरीदता है पंखा बेचता है, तो अब उसके लिए पंखा गुड्स है, फैन उसके लिए गुड्स हो गया, फैन खरीदेगा तो परचेज, फैन बेचेगा तो सेल। लेकिन उसने कस्टमर को बिठाने के लिए फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एसेट्स हो। कंप्यूटर का व्यापारी है तो उसका काम क्या है, कंप्यूटर खरीदना कंप्यूटर बेचना, तो कंप्यूटर उसके लिए गुड्स है। तो वो कंप्यूटर खरीदेगा तो परचेज, बेचेगा तो सेल। एक कस्टमर को बिठाने के लिए उसे फर्नीचर की आवश्यकता है तो फिर वो गई एसेट्स। एसी की आवश्यकता है तो वो हो गई उसकी एसिड्स। यानी आपने कोई भी चीज इसलिए खरीदी कि उसका लंबे समय तक आप इस्तेमाल करेंगे तो वो किस नेचर में जाएगी, एसिड्स में। और आपने उसको खरीदा इसलिए कि इसको प्रॉफिट पे बेचना है तो वो आएगा आप पे गुड्स का। तो जनरल एंट्री करते समय जो बच्चे ध्यान नहीं देते, क्वेश्चंस के ऊपर जो पहली लाइन लिखी रहती उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि वहाँ जो व्यक्ति का नाम लिखा है कि जनरल इन द बुक्स ऑफ रामलाल, तो रामलाल का बिजनेस क्या है ये जरूर सबसे पहले देख लो कि भाई रामलाल फर्नीचर का व्यापारी है, टीचर ने क्वेश्चन में दिया है फर्नीचर परचेज, आप एंट्री करके आ गए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, वहाँ एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और यदि कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं कर रहा है, सिर्फ बोला है रामलाल के रूप में जनरल एंट्री कीजिए, तो फिर आप लिख दीजिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये आपको इसमें सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना। तो दो जनरल एंट्री हो गई, एक दो इसमें और करते हैं और हम अपना सेंटेंस वापस लेते हैं कि एंट्री में एक को डेबिट करो तो दूसरी क्रेडिट हो जाएगी, दूसरी क्रेडिट करो तो डेबिट हो जाती। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों चीज़ें पर रूल रखते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फिर से पुरानी एक एंट्री लेते हैं हम कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹5,000। अब ध्यान से देखना इसको, मोहन से 5,000 रुपए का माल खरीदा। बार बार रूल याद करना है, रूल को अप्लाई करना भी सीखना है। अब यहाँ देखो, जब आपको पहली एंट्री बताई थी पर्सनल अकाउंट, तो आपको ये बताया गया था कि भाई पर्सन्स को देख लो, पर्सन्स क्या कर रहा है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने माल खरीदा, तो मोहन क्या कर रहा है, हमें माल दे रहा है, तो मोहन क्या है, देने वाला है, यानी क्या है, गिवर है। मोहन क्या हो गया, गिवर। तो मोहन गिवर हो गए तो मोहन को कर दिया क्रेडिट। और हमने क्या बताया था भाई, दूसरा आइटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ गुड्स यानी परचेस हो जाएगा डेबिट। ऐसे नहीं पढ़ना, उस पर नियम लगाना है कि मोहन गिवर है, मोहन क्या है, पर्सन है, मोहन पर रूल किसका लगेगा, पर्सनल अकाउंट का लगेगा। पूरा सोचना है मन, मोहन पर रूल किसका लगेगा, पर्सनल अकाउंट का लगेगा। मोहन गिवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल है गिवर द क्रेडिट, यानी मोहन को क्रेडिट करना। गुड्स यानी कि माल हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो गुड्स क्या है, आर्टिकल है, वस्तु है, और वस्तु पर नियम किसका लगेगा,
रियल अकाउंट का, यानी यहाँ आपको रियल अकाउंट के बारे में सोचना है कि ये वस्तु, ये चीज व्यापार में आ रही है, और रियल अकाउंट का रूल है जो भी चीज आएगी उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ गुड्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तीसरा नियम आपको बताया कि भाई गुड्स को यदि आप परचेज करोगे तो परचेज वर्ड यूज करना है, सेल करोगे तो उसके लिए आपको सेल वर्ड यूज करना है। तो यहाँ गुड्स आपके पास आ रहा है यानी आने वाली चीज डेबिट। तो इसको समझने के लिए अभी आप लिख सकते हैं गुड्स, मिटा देंगे इसको अभी हम, गुड्स आ रहा है आने वाली चीज डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। और जैसा कि बताया कि गुड्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करना है जब हम खरीद रहे हैं, तो परचेज वर्ड यूज करना है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। इसी एंट्री में वो हम एक और तरीके से ले लेते हैं। सोहन को 6,000 रुपए का माल बेचा। गुड सोल्ड टू सोहन ₹6,000। दोनों रूल लगाना है, सोहन पे भी गुड्स पे भी। ऐसा नहीं करना है एक डेबिट कर दो तो दूसरी ऑटोमेटिक क्रेडिट, एक क्रेडिट कर दो तो दूसरी ऑटोमेटिक डेबिट, ये रखने वाला कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे नहीं करना है, रूल अप्लाई करना है। गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचा, तो सोहन के लिए सोचना है कि सोहन क्या कर रहा है, क्योंकि सोहन आ गया मतलब पर्सनल अकाउंट आ गया, पर्सनल अकाउंट आ गया तो पर्सन का रूल लगेगा, रूल लगेगा तो ये देखना पड़ेगा भाई रिसीवर है कि गिवर है। तो सोहन को 6,000 रुपये का माल बेचा, तो सोहन क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर को करते हैं हम डेबिट। अब सोहन को क्या किया, माल बेचा, यानी आपके पास से माल गया, व्यापार से माल आउट हो गया। तो अब जो चीज व्यापार से जाएगी, यानी यहाँ रूल किसका लग जाएगा, रियल अकाउंट का, कि जो चीज व्यापार से जाएगी उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, या गुड्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, सोहन्स अकाउंट डेबिट। अभी इसको मिटाएंगे, समझाने के लिए लिख रहे हैं टू गुड्स, कितना 6,000, क्योंकि जो चीज जाएगी उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। लेकिन गुड्स की डेफिनेशन आपको अभी बता दी कि गुड्स यदि आप परचेज करोगे तो परचेज वर्ड, और सेल करोगे तो उसके लिए आपको लेना है क्या है, सेल वर्ड। तो यहाँ जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। तो ये आपका पर्सनल और रियल, यानी कि बोलना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि परचेज अकाउंट डेबिट क्यों, भाई परचेज यानी गुड्स बिजनेस में आ रहा है, गुड्स एक आर्टिकल है, गुड्स पर रूल रियल अकाउंट का लगेगा, जो चीज व्यापार में आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, यानी आपको उसकी कंप्लीट थ्योरी बोलना उसकी आनी चाहिए। इसमें यहाँ 5,000 लिख देते हैं। अब अगला, ये तो बात हो गई क्योंकि अभी हमने पर्सनल और रियल में जो पढ़ा बिल्कुल सेपरेटली पढ़ा। अब आते हैं थोड़े से कंफ्यूजन पर, जिस पे हर बच्चा लगभग कंफ्यूज होता है। ठीक, इसी एंट्री में बस कुछ नहीं करना है, मोहन से इतना लिख लेना है, नोट्स बनाना है, और यहाँ रूल, मोहन से 5,000 रुपये का माल, बस एक शब्द जोड़ रहे हैं इसमें, नगद खरीदा। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹5,000 फॉर कैश। क्या जोड़ दिया हमने, कैश शब्द जोड़ दिया। यहाँ पे करते हैं, सोहन को 6,000 रुपये का माल नगद बेचा, गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹6,000 फॉर कैश।
क्या किया, दोनों एंट्री में एक शब्द आ गया, कौन सा, कैश। तो यहाँ आपका अकाउंटेंसी का अगला रूल लग जाए, जब भी किसी ट्रांजेक्शन, देखो इसके पहले इनमें कैश नहीं था, मतलब आपका ट्रांजेक्शन कैसा हो रहा था, उधार। क्या आप माल बेच रहे हो, कैश नहीं आ रहा है, आप माल खरीद रहे हो, आपको कैश नहीं देना पड़ा है, तो ट्रांजेक्शन था उधार, और उधार ट्रांजेक्शन था तो पर्सन एक्टिव था, पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा था। अब क्या हो गया, नगद। तो जब भी आपके लेन देन में, ट्रांजेक्शन में नगद शब्द आएगा तो पर्सन्स के नेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी, पर्सन्स के नेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी, यानी आपके पर्सन्स की नेम की इंपॉर्टेंस खत्म, और जिसकी इंपॉर्टेंस खत्म उसका रूल लगाना नहीं है, जिसकी इंपॉर्टेंस खत्म तो उसका रूल लगाना नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर्सन्स के नेम की इंपॉर्टेंस क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो अब क्या हुआ, मोहन से 5,000 रुपये का माल नगद खरीदा, यानी मोहन के पास गए, उससे 5,000 रुपये का माल लिया और उसको 5,000 नगद दे दिए। तो इस कंडीशंस क्या हो गई, बोथ आर रियल अकाउंट, यानी दोनों ही रियल अकाउंट है। माल आया, आने वाली चीज डेबिट, क्या गया आपके पास से, कैश, जाने वाली चीज क्रेडिट। सोहन को 6,000 रुपये का माल नगद बेचा, सोहन हमारे पास आया, 6,000 रुपये का माल उसने पैक कराया और हमें 6,000 रुपये कैश में दे दिए। तो अब सोहन की इंपॉर्टेंस खत्म, क्योंकि क्या हुआ, कैश आया, माल गया। तो यहाँ आपका जाएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ आपको दोनों एंट्रियां कंपेयर करके बता दी हैं कि ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला रूल, कि यदि एंट्री में पर्सन्स का नाम आता है ट्रांजेक्शन उधार, और यदि एंट्री में पर्सन्स के नाम के साथ कैश शब्द आता है तो आपका पर्सन्स के नेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ट्रांजेक्शन आपका किस में हो गया, कैश में हो गया। तो गुड्स की डेफिनेशन सीख ली, रियल अकाउंट सीख लिया, पर्सनल अकाउंट सीख लिया। अब हमारा तीसरा अकाउंट रहेगा कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। तो इसको मिटाते, नॉमिनल अकाउंट जिसको बोला जाता है नाम मात्र खाता। तीन अकाउंट है, पर्सन में हमने किसकी बात की थी, पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स की, यानी मार्केट में हम जाते, यदि आप घर से कोई भी सामान खरीदने मार्केट में जाएंगे तो क्या एक्टिविटीज़ होगी, भाई आप यदि घर से निकलेंगे तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो पेट्रोल पंप पे एक व्यक्ति को आपको ट्रीट करना है, टेम्पो से जाएंगे तो टेम्पो वाले को भाड़ा देना है, यानी आप एक पर्सन को ट्रीट कर रहा है। मार्केट क्यों जा रहा है, कुछ भी आर्टिकल यानी सामान खरीदने, यानी कि रियल अकाउंट आ जाएगा। एंड तीसरा, हवा में उड़ के नहीं जाओ, यानी बीच में क्या होगा, भाड़ा देना पड़ेगा, पेट्रोल पे खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो आपके खर्च होंगे वो किस में आएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट में। इसका रूल क्या है कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, एंड समस्त आय तथा लाभ को
all income and gains will be क्रेडिट। एक जुमला याद रख सकते हो इसमें आप एक जुमला याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ भी सिली मिस्टेक्स होती है। इस अकाउंट में दो अकाउंट है, पर्सन से ट्रीट कर रहे हैं तो पर्सन दिख रहा है, आर्टिकल लेकर आ रहे हैं तो आर्टिकल दिख रहा है, लेकिन ये दिखते नहीं है, इनको आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो यहाँ तो कभी खुशी और कभी गम लगे, तकलीफ हो रही है मतलब कि नॉमिनल अकाउंट। अब तकलीफों को क्या करना है, डेबिट करना है। खुशी हो रही है अंदर से, पता नहीं पा रहा है, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, एवरेज कम दिया, 1 लीटर में 30 किलोमीटर चले, तकलीफ हुई, अरे पेट्रोल जल गया। तो पेट्रोल क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्या करोगे आप, डेबिट। मकान है आपका पास, रूम किराए पे दिए, सुबह सुबह आ गए किराएदार, सर ये किराया उससे लिया, तो अंदर से क्या खुशी मिली, हाँ सुबह से किराया मिल गया, दिस इनकम क्रेडिट। तो ये आपको याद रखना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। ठीक, इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जैसे इतना आपने नोट कर लिया हो, एक एंट्री बना के बताते हैं आपको, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। रेंट पेड ₹5,000, किराया चुकाया 5,00,000। अब देखो किराया यानी कि आपकी दुकान है, उसका आपने क्या दिया है, किराया दिया है, यानी कि रेंट दिया। और जब आदि आपने किराया चुकाया है, तो किराया आपके लिए क्या है, खर्च, एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, यानी इस पर कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का। क्या है, खर्चा, नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। जेब से जा क्या रहा है, 5,000 रुपये नगद, यानी कि टू कैश दिस रियल अकाउंट, जाने वाली चीज क्रेडिट। यानी जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो दोनों अकाउंट पर जो भी आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, उस पर रूल लगेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, सब पर रूल लगते हैं, रूल लगाना आना चाहिए। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रेंट की जगह मान लो कि आपके यहाँ वर्कर्स हैं, आप उनको सैलरी देते हो, तो रेंट की जगह क्या आ गया, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गाड़ी है, पेट्रोल का खर्च हो रहा है, तो पेट्रोल आपने भरवाया गाड़ी में, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। थोड़ी बहुत स्टेशनरी, रजिस्टर, बिल बुक वगैरह चाहिए तो स्टेशनरी पे खर्च किया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्च हो रहे, माल को आपने को कहीं सप्लाई करना था, भाड़ा दिया, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्चों को देखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये क्या है, आपके खर्च। आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पर आपने खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो भी खर्चे होंगे उनको क्या करना है, डेबिट एंड टू कैश। इसका सेकंड लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव फॉर 1,000, यानी इंटरेस्ट रिसीव आपने कितना किया, 4,000 रुपये आपने इंटरेस्ट रिसीव किया। इस एंट्री को पहले मैं आपको बच्चों के अनुसार स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे वो सोचते हैं, वो गलत तरीका बताते, तब तो सही तरीका समझ में आए। जैसे एक बच्चे से पूछा, इंटरेस्ट रिसीव ₹4,000,
उससे क्या पूछा, इंटरेस्ट रिसीव ₹4000। तो बच्चे ने बोला सर इंटरेस्ट रिसीव, हम ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, आने वाली चीज डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यानी क्रेडिट क्या होगा, पहले सर एक चीज डेबिट तो एक चीज क्रेडिट। हो गया गड़बड़ सब? क्या है, इंटरेस्ट किसका आइटम है, नॉमिनल अकाउंट का, और रूल कौन सा अप्लाई कर दिया उस पर, रियल अकाउंट का। बस ये गलती हुई। जिस बच्चे ने ये पकड़ लिया कि किस आइटम पर कौन सा रूल लगाना है, उससे गलती होगी नहीं। अब आप लगाओ वापिस, इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट पे रूल किसका लगेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पे रूल कौन सा लगेगा, फर्स्ट स्टेप नॉमिनल अकाउंट का। अब दूसरी चीज, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है भाई, एक्सपेंसेस इनकम। तो इंटरेस्ट रिसीव की तो आपकी ये इनकम है कि एक्सपेंसेस, तो जवाब आएगा इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम है। अब इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिट, समस्त आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं, ऑटोमेटिक सही हो जाए। अब इंटरेस्ट होगा क्रेडिट, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो इंटरेस्ट मिला कैसे, 4000 रुपये, 500 के 8 नोट आपके हाथ में। रियल अकाउंट क्या बोलता है, जिस चीज को आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेन देन कर सकते हो, वो रियल अकाउंट में। तो ये जो 4000 रुपये हैं, ये क्या है, रियल अकाउंट। ये 4000 रुपये आपके पास आ रहे हैं, तो आने वाली चीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कैश आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव ₹4000, तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। 500 के 8 नोट आ रहे हैं, जिसको आपने हाथ में पकड़ा है ना, वो कैश है, वो रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपया। जो अंदर से खुशी हो रही है, जिसको आप बता नहीं पा रहे, इतनी खुशी हो रही है, वो है इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट की जगह हमारा कमीशन भी आ सकता है इस तरीके से कि कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, रेंट रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट का आपको बता ही दिया। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है नॉमिनल अकाउंट में कि आपकी इनकम है कि एक्सपेंसेस, यानी सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि इनकम है कि एक्सपेंसेस, और फिर आपको नॉमिनल अकाउंट का उस पर रूल अप्लाई करना है। ठीक, रिपीट कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव ₹4000, इंटरेस्ट आपको मिला, और इंटरेस्ट किसका आइटम है, नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट के अनुसार क्या सोचोगे, ये डिसाइड करोगे इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंसेस। आंसर आया इंटरेस्ट रिसीव किया, मतलब इनकम है। इनकम है तो रूल लगेगा ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिट, समस्त आय व लाभ को क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, क्रेडिट। कैश 4000, अब बात करेंगे 4000 रुपये। 4000 रुपये क्या इंटरेस्ट रिसीव किया, तो 4000 रुपये आए के गए, या 4000 रुपये आए। कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। डेबिट वर्ड्स कम, जो वस्तु व्यापार में आएगी उसको हम डेबिट करेंगे। मैक्सिमम बच्चे इस एंट्री को गलत करते हैं जब जब एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो आपके तीनों अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इनके रूल अच्छे से याद करना है और दिमाग में उसको रखना है, और इनके नोट्स बना के रखना है। लाइक सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन पढ़ जरूर लेना, ये काम में आएगा।